स्तुता मया वरदा वेदमाता प्रचोदयन्ताम् पावमानी द्विजानाम् आयु प्राणं प्रजां पशुं कीर्तिं द्रविणं ब्रह्मवर्चसं मह्यं दत्त्वा व्रजत ब्रह्मलोकम्। ओम शांति शांति शांति। ओम नमस्ते जी। वैदिक संस्कृति चैनल पर मैं नवीन मिश्रा, महर्षि दयानंद का शिष्य, आप सभी का स्वागत करता हूँ। गायत्री मंत्र की व्याख्या चल रही थी, उसी व्याख्या को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले एक भजन बोलेंगे। पिछली व्याख्या के अंतर्गत हमने देखा था कि आनंद केवल परमपिता परमात्मा के पास है, तो उसी से संबंधित एक भजन है। पहले भजन बोलेंगे, उसके बाद इस व्याख्या के क्रम को आगे बढ़ाएंगे। आनंद पाएंगे क्या ईश्वर भुलाने वाले, आनंद पाएंगे क्या ईश्वर भुलाने वाले, अनमोल जन्म हीरा धूली मिलाने वाले, अनमोल जन्म हीरा धूली मिलाने वाले, निर्भैर भाग बचपन निर्मल प्रभात बेला, निर्भैर भाग बचपन निर्मल प्रभात बेला, खिलवाड़ जान इसको यूं ही गमाने वाले, खिलवाड़ जान इसको यूं ही गमाने वाले, आनंद पाएंगे क्या ईश्वर भुलाने वाले, भंडार शक्तियों का अनमोल काल यौवन, भंडार शक्तियों का अनमोल काल यौवन, विषयों की भेंट करके संकट बुलाने वाले, विषयों की भेंट करके संकट बुलाने वाले, आनंद पाएंगे क्या ईश्वर भुलाने वाले, बचपन जवानी खोकर बीता बूढ़ापा रोकर, बचपन जवानी खोकर बीता बूढ़ापा रोकर, तीनों अवस्थाओं की पूंजी लुटाने वाले, तीनों अवस्थाओं की पूंजी लुटाने वाले, आनंद पाएंगे क्या ईश्वर भुलाने वाले, आनंद पाएंगे क्या ईश्वर भुलाने वाले। तो हमको आनंद की प्राप्ति करनी है तो परमपिता परमात्मा की उपासना में बैठना पड़ेगा, और उसकी उपासना करने से पहले उसके गुणों की चर्चा आवश्यक है, क्योंकि यदि हम ईश्वर के गुणों को जानेंगे तो उसके प्रति श्रद्धा बढ़ती जाएगी। गायत्री मंत्र की विशेषता है कि उसमें ईश्वर की स्तुति, प्रार्थना और उपासना तीनों आते हैं। स्तुति का अर्थ होता है उसके गुणगान करना। तो ओम की व्याख्या चल रही थी। ओम का एक अर्थ होता है सर्वरक्षक। आज हम विचार करेंगे परमपिता परमात्मा किस तरह से सर्वरक्षक है, सबकी रक्षा कैसे करता है। परमपिता परमात्मा अनेक प्रकार से रक्षा करता है, उसके रक्षा करने के तरीके अलग हैं। जहाँ पर मनुष्य या किसी जीव का बस नहीं चलता, वहाँ परमपिता परमात्मा का विधान और उसकी व्यवस्था से हमारी रक्षा होती है। उदाहरण के लिए, जिस समय बच्चा माँ के गर्भ में होता है, आप देखिए किस तरह से 9 महीने तक बच्चे को माँ के गर्भ में रहना और माँ की जो नाड़ी है उससे बच्चे के नाड़ी का संबंध होना
और माँ का भोजन बच्चे का भोजन रहता है। 9 महीने तक बच्चे को माँ के गर्भ में रह करके किस तरह से बालक की वो परमपिता परमात्मा रक्षा करता है। बच्चे के जन्म के पश्चात हम देखते हैं माता पिता के रूप में बच्चे को संरक्षण मिलता है और माता पिता को वो वात्सल्य परमपिता परमात्मा ने अपनी ओर से दिया हुआ है। उसको एक दायित्व दिया हुआ है कि उस बच्चे की रक्षा करें। न केवल माता पिता, परिवार के दूसरे लोग भी, माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची, ताता ताऊ, ताई आदि जितने परिवार के लोग होते हैं, ये सब बच्चों की रक्षा करते हैं। ये सब ईश्वर की व्यवस्था है। कई बार बड़े होकर के लोग इस व्यवस्था को भूल जाते हैं और अपने पर घमंड ऐसे करते हैं जैसे हम पहले ऐसे ही थे। आप विचार कीजिए कि जिस समय एक बच्चा होता है वो किस तरह से बिल्कुल ही कुछ न करने की स्थिति में होता है, पूर्णतः असहाय होता है। उस असहाय स्थिति से लेकर के पूर्ण समर्थ बनाना, ये सब परमपिता परमात्मा की व्यवस्था से हो रहा है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि परमपिता परमात्मा किस तरह से हमारी जन्म के समय भी रक्षा करता है, जन्म से पूर्व भी रक्षा करता है, और बाद में यदि हम देखेंगे तो ईश्वर की व्यवस्था को यदि हम देखें तो परमपिता परमात्मा हर समय हमको माता पिता की तरह गलत कार्यों से भी बचाता है। आप सभी ने यह अनुभव करके देखा होगा, जब कोई व्यक्ति गलत कार्य की तरफ प्रेरित होता है तो उस समय उसके मन के अंदर, उसके चित्त के अंदर लज्जा, भय और शंका की उत्पत्ति होती है। लज्जा, भय और शंका का उत्पन्न होना ये आत्मा में परमात्मा की तरफ से है। परमात्मा एक निराकार चेतन सत्ता है, हाथ पकड़ करके आपको नहीं रोकेगी, लेकिन उसने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि जब व्यक्ति गलत कार्य की तरफ बढ़ता है तो उस समय एक आवाज परमपिता परमात्मा की तरफ से आत्मा में आती है कि ये कार्य गलत है, नहीं करना है। चाहे व्यक्ति झूठ बोल रहा हो या कोई दूसरा कोई गलत कार्य कर रहा हो। इसके विपरीत यदि वो अच्छे कार्य की तरफ बढ़ता है तो उमंग, उत्साह, आनंद की प्राप्ति होती है। क्योंकि अच्छा कार्य, परमात्मा का ये उपदेश है कि व्यक्ति मनुष्य जन्म पाकर के अच्छे अच्छे काम करे। तो जब अच्छे काम में प्रवृत्त होता है तो आनंद स्वतः परमात्मा की तरफ से मिलता है। तो ये व्यवस्था हमने देखी, ईश्वर हमारे चित्त के अंदर, हमारे आत्मा के अंदर इस प्रकार की प्रेरणा देता है कि पाप से बचो, पुण्य की तरफ बढ़ो। ये ईश्वर की रक्षा का एक भाग है। इस तरह से पापों से हमारी रक्षा करता है और पुण्य की तरफ हमको प्रेरित करता है। तो परमात्मा के विषय में कहा गया कि वो सर्वरक्षक है। सर्वरक्षक का अर्थ है कि वो सभी की रक्षा करता है और सब जगह रक्षा करता है। आदमी तो कुछ लोगों को भोजन खिला सकता है, लेकिन इस सृष्टि में असंख्य योनियां हैं। दे भोजन कीड़ी कुंजर को, तेरे चढ़े भंडारे कहीं नहीं। छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों को जो कि बरसात के दिनों में और अन्य मौसम में पैदा होते हैं, उनको भी उचित भोजन मिलता है। ईश्वर की व्यवस्था है। इसी तरह से ईश्वर की रक्षा का एक भाग है कर्म फल व्यवस्था। इसमें विभिन्न योनियों को देख करके हम ये अंदाज लगा सकते हैं कि ये ईश्वर न्यायकारी है और इनको पशु पक्षियों की योनियों में क्यों जाना पड़ा। तो मनुष्य जन्म पा करके हमको सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि पशु पक्षियों की योनियां तो कर्म योनि है। शेर जो है वो मांस खाते हुए भी पापी नहीं है, और गाय शाकाहारी होते हुए भी पुण्यात्मा नहीं है। लेकिन मनुष्य जन्म पा करके यदि मांस खाता है तो गलत है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव परमपिता परमात्मा की तरफ से मांसाहारी नहीं है, शाकाहारी है। और यदि मनुष्य जीवन पा करके हमने मांसाहारी भोजन किया, गलत रास्ते पर चले, तो परमात्मा ने उसके लिए विभिन्न योनियां बना रखी। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने इस मनुष्य जन्म को पा करके मांस का बहुत बड़ा व्यापार किया, बहुत बड़े बूचड़खाने खोले, तो परमात्मा उसको अगले जन्म में
मांसाहारी योनियों में भेजेगा, चाहे वो शेर बना दे। शेर बनने पर भी मांस के लिए भटकना पड़ेगा, जरूरी नहीं है कि रोज मांस मिल जाए, भागना पड़ेगा। लेकिन जो मांस की प्रवृत्ति जो समाज को नुकसान वो मनुष्य होकर के पहुंचाता था, उस प्रवृत्ति में रोक लगेगी। शेर उतना नुकसान नहीं पहुंचाता जितना कि मनुष्य एक मांसाहारी होकर के समाज को नुकसान पहुंचाता है। इसलिए परमपिता परमात्मा की ये जितने भी योनियां हैं, विभिन्न जेल खाने हैं। ये मनुष्य शरीर भी, लेकिन मनुष्य शरीर में दोनों तरह के विकल्प हैं। हम नीचे भी गिर सकते हैं, ऊपर भी उठ सकते हैं। मान लिए एक व्यक्ति मनुष्य शरीर पा करके भोजन बहुत अधिक करता है, जितना करना चाहिए उससे बहुत ज्यादा करता है, तो परमात्मा उसको अगले जन्म में हाथी बना देगा। भोजन के लिए भटकना पड़ेगा, आप पेट नहीं भरेगा। क्यों? ऐसी प्रवृत्ति को रोकने के लिए परमपिता परमात्मा ने विभिन्न योनियां बनाई हैं। वहां पर जाकर के बहुत समय तक रहने के पश्चात जो मांसाहार की प्रवृत्ति और जितनी भी गलत प्रवृत्तियां उन पर रोक लगती है, धीरे धीरे उनमें सुधार होता है। तो तुलसीदास जी लिखते हैं एक जगह, बड़े भाग मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथन गावा, कभों कर करुणा नर देई, दे ईश्विन हित सुनई। तो परमपिता परमात्मा विभिन्न योनियों में भेजने के पश्चात जब उसके भोग पूर्ण होते हैं तो फिर मनुष्य जन्म मिलता है। मनुष्य जन्म सुधार के लिए है। तो बात चल रही थी, परमपिता परमात्मा जो है वो सर्वरक्षक है, हर जगह हर समय हमारी रक्षा करता है। अपने शरीर में ही यदि हम देखें तो हम तो खाना खा के रात को सो जाते हैं, उसकी रक्षा का देखिए। खाना खाया और खाना खाने के बाद उस खाने से शरीर में 7 धातुएं बनती हैं, रस, रक्त, मांस, मज्जा, हड्डी, रजवीरी आदि। तो इस तरह से ये 7 धातुओं का बनना, जो भोजन किया था उसका विभिन्न अंगों में जाना, शक्ति का पहुंचना, रात को कौन कर रहा है? हम तो सोए, सुबह जगे, पता चला कि वो भोजन पच चुका है। ये ईश्वर की रक्षा का एक प्रकार है। कई प्रकार से हमारी रक्षा करता है ईश्वर। इसलिए ईश्वर के संबंध में कहा गया परमपिता परमात्मा सर्वरक्षक है। उसने जीवों की रक्षा के लिए सृष्टि की जब प्रारंभ किया था उस समय वेदों का जन्म दिया। वेद क्या है? ये सृष्टि का एक विधान है। सृष्टि में हम किस प्रकार का व्यवहार करें, इसको हम वेद में देखें। तो परमपिता परमात्मा की बहुत बड़ी दया है, इस तरह से वो रक्षा कर रहा है हमारी कि वेद दे करके। इसी तरह से समय समय पर बड़े बड़े महापुरुष, आप्त पुरुष इस धरती पर आते रहते हैं, जो कि गलत रास्ते से बचा करके हमको सही रास्ते पर लाते हैं। चाहे वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हो, योगी राज कृष्ण हो, महर्षि दयानंद सरस्वती हो। ये भी परमात्मा की कृपा से मुक्त आत्माएं, जिनका मोक्ष का समय पूरा हो जाता है, वो सृष्टि की आदि में भी आते हैं, अग्निवायु आदित्य अंगिरा की तरह, और सृष्टि के बीच में भी आते हैं। समाज में बहुत सा सुधार करके लोगों को सही रास्ता दिखा करके वापस चले जाते हैं। ये मुक्त आत्माएं जो कि मोक्ष का जिनका समय 31 नील 10 खरब 40 अरब वर्ष का जिस समय पूरा हो जाता है, वो आकर के धरती पर प्रकाश देते हैं। संपूर्ण जीवों के कल्याण के लिए समय समय पर उनका आना, ये भी परमात्मा की एक दया का एक भाग है। इसी तरह से और भी यदि सृष्टि में हम नजर दौड़ा के देखेंगे तो हर जगह परमात्मा की व्यवस्था दिखाई देती है। विभिन्न प्रकार के मौसम का होना, वर्षा, सर्दी, गर्मी, ये सब क्यों होती है? वर्षा से देखो कितना बड़ा उपकार होता है। वर्षा नहीं हो तो कोई फसल नहीं हो सकती। एक बार अकबर ने बीरबल से पूछा था कि 12 में से 4 को घटाएं तो कितना बचेगा? तो बीरबल ने कहा 0 बचेगा। उन्होंने कहा कैसे? कि 12 महीने में से 4 महीने बरसात के घटा दो, 4 महीने यदि बरसात नहीं हो तो कोई अन्न पैदा नहीं होगा। तो परमात्मा की व्यवस्था देखो, सर्दी, गर्मी, बरसात, ये सब क्यों आते हैं? ये इसीलिए आते हैं कि विभिन्न प्रकार के मौसम आने से बरसात समय पर होती है, समय पर सभी प्रकार के फल, सब्जियां, अन्न जो हमको इस शरीर के पोषण के लिए चाहिए, वो परमपिता परमात्मा की तरफ से हमको प्राप्त होते हैं। ये भी उसकी रक्षा का एक बहुत बड़ा भाग है। तो इसी तरह से यदि और नजर फैलाएंगे तो हमको ध्यान में आएगा ये पूरा ब्रह्मांड
आकाश में अनंत आकाश गंगाएं हैं और उन आकाश गंगाओं में से एक आकाश गंगा और उस आकाश गंगा के एक सौरमंडल का भाग, उसमें हमारा सूरज और इतने ग्रह और उसका एक भाग पृथ्वी और उस पर हम रहते हैं। इन सबको अब देखें तो इनकी दूरी उचित बना करके रखी हुई है परमपिता परमात्मा ने। सूरज यदि थोड़े नजदीक होता तो हम जल जाते, एक निश्चित अनुपात में एक निश्चित दूरी पर है और उससे जो गर्मी इस पृथ्वी को मिलनी चाहिए, जो ऊर्जा इसको मिलनी चाहिए, वही मिल रही है। ये किसकी व्यवस्था है? परमपिता परमात्मा की व्यवस्था है। यदि वो दूर होता तो यहाँ भयंकर सर्दी पड़ती, नजदीक होता तो जल जाते। इस तरह से भी परमपिता परमात्मा हमारी रक्षा करता है। तो ओम का अर्थ होता है सर्वरक्षक। परमपिता परमात्मा हमारा हम सबका सब जगह सर्वरक्षक है। हम उसके बारे में जितना सोचेंगे हर जगह पता चलेगा कि वो उसके रक्षा के कितने कितने प्रकार हैं। हमको ज्ञानेंद्रियां दे रखी, आंखों से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, जिह्वा से चखते हैं। भोजन हमारे समक्ष आता है तो हमको देखते ही पता चल जाता है गलत है सही है। कितना बड़ा यंत्र यहाँ पर लगा रखा है। नाक से पता चल जाएगा कि बदबू वाला है, आंख से देखने से पता चलेगा कि कोई कीड़ा वगैरह तो नहीं पड़ा हुआ है। तो देखिए परमपिता परमात्मा ने हमको ज्ञानेंद्रियां दी हैं, उनके माध्यम से भी कितनी बड़ी रक्षा हमारी कर रहा है। इसलिए ओम शब्द कहता है कि वो परमपिता परमात्मा हम सभी का रक्षक है। आइए उस ईश्वर के गुण गाएं और उसके दूसरे गुणों की चर्चा गायत्री मंत्र के अगले शब्दों में की जाएगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। और ये वीडियो यदि आपको अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करना न भूलें, जिससे आगे भी इसी क्रम में आपको वीडियो प्राप्त होते रहेंगे। ओम शांति।